नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। वर्ष 2020 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2020 और 21 हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं अध्यापक पुरस्कार, राज्य अध्यापक पुरस्कार में शामिल हो सकते हैं। इसके चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल यानी www.prerana.up.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको 31 मई 2021 तक कर देने हैं। उसके बाद 1 जून 2021 से 30 जून के मध्य जनपद द्वारा शिक्षकों के संबंध में सत्यापन और आख्या प्रेषित करके अग्रिम कार्यवाही की जानी है। हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक करना न भूलिए। आइए देखते हैं कि पुरस्कार हेतु कौन से शिक्षक अहर्ह हैं और क्या नियम और शर्तें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसा मैंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत केवल नियमित अध्यापक और अध्यापिका ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अहर्ह नहीं है। साथ ही साथ अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक इसके लिए अहर्ह नहीं है। शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अहर्ह नहीं है। और जो शिक्षक राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में सम्मिलित न हो और छोटी छोटी बहुत से अहर्ता हैं। इस आदेश को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 के लिए 3 प्रकार के मूल्यांकन मैट्रिक्स दिए गए हैं। आइए इन मूल्यांकन मैट्रिक्स और इनके नंबर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है कि किसी भी तरह के स्कूल में योगदान करने हेतु समुदाय, माता पिता, पूर्व छात्र आदि को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, जैसे भौतिक आधारभूत संरचना, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, धन, किताबें, इस पे 10 अंक निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें आदि में लेख अगर है तो उसमें 5 अंक दिए जाएंगे। शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहा हो, उसे 5 अंक दिए जाएंगे। क्या शिक्षक नियमित रूप से इन सर्विस प्रशिक्षण में उपस्थित हो रहा है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, में 5 अंक दिए जाएंगे। साथ ही साथ नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, इस पे 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्या शिक्षक ने दीक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया है, इसमें 10 अंक दिए जाएंगे। SCRT बोर्ड या NCERT के लिए ई सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका का विकास, इनके लिए कुल 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ कैटेगरी ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपके कुल 50 अंक हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में कुल 50 अंक में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें दिया गया है कि छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग, जैसे ICT, आनंददायक सीखने की तकनीकी का उपयोग, शिक्षक
अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि सहित दिन प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों में उचित शैक्षिक दृष्टिकोण का विकास, इस पे सबसे अधिक 15 अंक दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत शिक्षक द्वारा संचालित की गई गतिविधियां, प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में कराए गए कार्य में कुल 15 अंक दिए जाने हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यालय अवसंरचना, विद्यालय बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाज की गतिशीलता के लिए 10 अंक, गत वर्षों में कोई अन्य उपलब्धि, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार, इसमें 10 अंक दिए जाएंगे। कुल टोटल आपको 50 अंक दिए जाएंगे। यहाँ आपने देखा कि कैटेगरी ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 50 अंक, कैटेगरी बी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में 50 अंक, कुल 100 अंक हो गए। और जो अंतिम कैटेगरी सी है, जो राज्य चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत परीक्षण और प्रस्तुतिकरण यानी इंटरव्यू के लिए कुल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल टोटल 120 अंक में से को निर्धारित किए गए हैं। तो आपने ये देखा कि राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020 और 21 के लिए के मूल्यांकन मैट्रिक्स में कुल 120 अंक दिए गए हैं। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में वेब पोर्टल www.upprerna.in पर आवेदन जल्दी से जल्दी करना सुनिश्चित करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स और सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।